डायमंड फरोज खान भाई भी हैं और के अग्रवाल साहब भी हैं और प्रिय रंजन सर भी हैं, सब लोग इनका अंडर में हैं। और ये जब भी शुरू किया है और बिहार में एक्सपेंड किया था उस टाइम है इनको हिंदी नहीं आता है। कहने का मतलब है लैंग्वेज कुछ भी जरूरत नहीं, हम आगे जाना चाहिए तो आगे जाने के लिए और जस्ट आपका सामने नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव करने के लिए कुछ टेक्निक चाहिए। वो टेक्निक अपना को सीखने के लिए सिखाने के लिए और आज स्पीक तकरीबन 122 कंट्री 122 कंट्री में इनका मेंबर लोग हैं, इनका टीम है और मोर देन 30 कंट्री से तो और डीएक्शन का चाहिए से वो टेक्निक अपना को सीखने के लिए सिखाने के लिए और आज ट्रैवल किया है। और इनका मदर लैंग्वेज तो मलयालम है, लेकिन मलयालम में भी बात करते हैं और तमिल भी बात करते हैं, इंग्लिश भी बात करते हैं, हिंदी भी बात करते हैं और इससे अच्छा बोलेगा तो बॉडी लैंग्वेज में सबके पास बात करते हैं। कोई भी आदमी से तो और डीएक्शन का चाहिए तो वो कैसे भी मेंबर बनाएगा नहीं तो प्रोडक्ट लेगा। उतना पावरफुल आदमी को, पावरफुल स्पीकर को और ट्रेनर को मेरा खुद का और एक रोल मॉडल बोल सकते हो, इतना वैल्यूबल बंदा को मैं सबको और सिखाने के लिए, ऑब्जेक्शन के बारे में सिखाने के लिए इनवाइट करते हैं जोर से ताली के साथ। वेलकम सर, वेलकम पीआर राजू सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। सर आपसे हम लोग सीखने के लिए बैठा है इस आज का प्रोग्राम में इंडिया से, पाकिस्तान से, नेपाल से और बिहार, नेपाल से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से, कतर से, कुवैत से, यूएई से और भी जो सिंगापुर से भी लोग हैं ये आज का प्रोग्राम तो अटेंड कर रहे हैं। और हम लोग है ना 100 लोग हैं ये जूम मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। इसके लिए डीएक्शन यूट्यूब चैनल, डीएक्शन आरबीसी का यूट्यूब चैनल में इसको लाइव हो रहे हैं और हम लोग हैं वेरी लकी हैं क्यों आपके सामने बैठ के आपसे हम लोग है ना सीखने के लिए आज का दिन मौका मिला। वेलकम सर। थैंक यू थैंक यू सर। सुन सकता है? यस सर, क्लियर। ओके। तो पहली बार मैं धन्यवाद करता हूँ सबको, स्पेशली डॉक्टर रंजन है अभी ना, हमारे साथ डॉक्टर रंजन भी है। तो मैं थैंक यू डॉक्टर रंजन फॉर टीचिंग मी। यू आर ए गुड टीचर फॉर मी। आज का दिन है टीचर्स का दिन है, गुरु का दिन है आज का दिन। तो सबके लिए हम अभी क्या है, सबको पुराना टीचर है। हम 10 क्लास में पढ़ता था, एक 5th क्लास में पढ़ता था, तभी एक टीचर होता था। टीचर के लिए हम दुआ करते थे और टीचर को ज़्यादा पसंद करते थे। तो टीचर लोग ने हमको कुछ सिखाया, इसलिए हम इसी तरह हम ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहते हैं। तो सबके लिए मेरा प्रणाम। देन बाकी लोगों के लिए मैं सुन रहा है, कुछ लोग हैं वो ऑनलाइन में है, कुछ लोग यूट्यूब में है, सबके लिए मेरा धन्यवाद देता हूँ एंड कंग्रेचुलेट करता हूँ। तो अभी हमारा कंपनी का सीईओ है डॉक्टर लिंगशोजिन, वो बहुत बड़ा आदमी है। अभी क्या किया है उसने, 10 लाख लोगों को, 1 मिलियन लोगों को वो चुनाया है। स्पेशली बच्चे लोग हैं, बच्चे लोग के लिए हमने अभी डॉक्टर ने डिसाइड किया कि 3 ग्राम स्पाइरुलिना सबको एक दिन में ये 10 लाखों बच्चे के लिए देना है, खिलाना है। तो इसके लिए एक प्रोग्राम वो बनाया है। ऐसा एक सीईओ का कंपनी में हम काम कर रहा है, तो ये बड़ा बात है। हम देखो, बाहर देखो, कुछ लोगों को पढ़ाई करो, हमको मालूम पड़ेगा कि कुछ लोग है वो स्वार्थ लोग होता है, क्या क्या हमको मिलता है पूरा हमारा जेब में जाना पड़ता है। लेकिन ये हमारा सीईओ ऐसा नहीं है। वो यूएन के नीचे एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, इमसाम होता है। इमसाम का अभी 10 साल के लिए वो एम्बेसडर बनाया है, गुडविल एम्बेसडर बनाया है। तो ये हमारे लिए ये बहुत व्हाट यू कॉल प्राउड का एक विषय है।
तो हम उसको भी कंग्रेचुलेट करता हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ। अभी हमारे सामने क्या होता है, हम अभी कोरोना का समय में है, बहुत दिक्कत हो रहा है। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं हमारा हमारा जिंदगी भर कुछ हमको क्या मिलता है, जिंदगी भर हमको कुछ पैसा देते थे, एक कंपनी ने एम्प्लॉयमेंट से हमको मिलते थे, बिजनेस से हमको मिलते थे। लेकिन क्या हुआ, अभी अभी बिजनेस हमको खत्म हुआ। कुछ लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट नहीं है, कुछ लोगों को एम्प्लॉयमेंट है, जॉब है, फिर भी पैसा कितना कितना मिलते हैं, या आधा मिलते हैं। कुछ लोग बताया कि एक महीने के अंदर आप बाहर जाओ और वापस जाओ, तो इधर जॉब नहीं है, काम नहीं है, ऐसा बोल के कुछ दिक्कत में है। फिर भी हम डीएक्शन में कुछ काम करने का सोच अभी लगाए है। अभी क्या होता है, सबके सामने क्या होता है, अभी कुछ चांस हमको मिलता है, कोरोना के वजह से चांस मिलता है। हमारा कंपनी का कल एक प्रोग्राम होता था नाइजीरिया में। डॉक्टर लिम ने बताया कोरोना का वजह से बिजनेस आगे बढ़ते रहते हैं, डीएक्शन का आगे बढ़ते रहते हैं। ये क्यों? अभी क्या हुआ है, अभी सबके सामने क्या कोरोना के अगेंस्ट में क्या कर सकता हो, अभी हम सोच रहे हैं, साइंटिस्ट वैज्ञानिक लोगों ने अभी सोच रहा है कि क्या सॉल्यूशन डीएक्शन सॉरी क्या सॉल्यूशन है कोरोना वायरस के अगेंस्ट में, क्या क्या हमको विरुद्ध में क्या क्या हमारे पास कोई दवा है, क्या कोई सॉल्यूशन है? कुछ नहीं है अभी तक। वो हम इंतजार कर रहा है, वैक्सीन का इंतजार कर रहा है। लेकिन अभी डॉक्टर लोग ने और हेल्थ लोग अभी अभी सोच रहा है कि इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाने को कुछ करना पड़ता है। तो क्या होता है, इंसान ऐसा जीवी है, वो क्या होता है, हमारा टंग है, टंग के लिए हम खाते रहते हैं। हम हमारा शरीर के लिए नहीं, हमारा पेट के लिए, पेट भरने के लिए हम खाते रहते हैं। तो क्या इधर हमको टेस्ट मिलता है, स्वाद अच्छा है तो हम खाता है, स्वाद अच्छा नहीं हो तो हम खाता नहीं है। लेकिन क्या हुआ, हमारा पूरा इम्यूनिटी डाउन हो गया, तो कोरोना जैसा वायरस अभी आता है, पकड़ जाता है, तो खत्म करता है। तो हमारा पूरा वर्ल्ड अभी डेंजर में है। तो लेकिन अभी अभी डॉक्टर लोग ने और हेल्थ डिपार्टमेंट का लोग अभी सोच रहा है कि हमारा तबीयत को कब तबीयत के लिए फूड अच्छा है, फूड भोजन है, ये भोजन हमको रोग प्रतिरोध क्षमता देने वाला भोजन होना चाहिए। तो इसके लिए क्या क्या हम क्या लेता है, क्या हम खाता है, ये प्रॉब्लम होता है। तो डॉक्टर लिम ने बताया कि अभी डीएक्शन का प्रोडक्ट के ऊपर अभी लोगों को थोड़ा विश्वास आ रहा है, और वो उम्मीद कर रहा है कि यह प्रोडक्ट अभी लेने के बाद भी हमको ये तबीयत अच्छा हो जाता है, इम्यूनिटी बढ़ते रहते हैं, स्पाइरुलिना अच्छा है, ये सब चीज अभी यही खबर, न्यूज अभी वर्ल्ड में, पूरा वर्ल्ड में अभी फैला जाता है। तो आज का दिन में हम जैसा आदमी है, मल्टी लेवल मार्केटिंग में काम कर रहा है, लेकिन हमारा ये एक प्रॉब्लम होता है कि बहुत बार हमको हमको ये ऑब्जेक्शन को फेस करना है, ऑब्जेक्शन को फेस करना है। तो ऑब्जेक्शन हैंडल में को थोड़ा सा दिक्कत होता है। देन मेरा अनुभव में, मेरा एक्सपीरियंस में मेरा एक प्रॉब्लम होता था कि मैं सामने एक आदमी के सामने जाके कुछ बोलना इतना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मैं इंट्रोवर्ट जैसा आदमी था। तो मैं एक ग्रुप के सामने जाके कुछ बोलने में इतना क्या इतना दिक्कत होता था, थोड़ा शर्म आती थी। तो ऐसा ही एक आदमी को डीएक्शन में आने के बाद, किसी के पास जाके, किसी के पास आने के बाद बोलने में क्या होगा, ये मेरा प्रॉब्लम होता था। मेरा पहला ऑब्जेक्शन मैं था, मैं खुद
ऑब्जेक्शन था, क्योंकि मैं किसी के सामने जाके इस बोलने में जर्किंग होता है, नी जर्किंग होता है तो शिवरिंग होता है। तो ऐसा एक प्रॉब्लम होता था। फिर भी मैंने कैसे मैं जीता, डीएक्शन में कैसे मैं कामयाब हुआ, इसके बारे में मैं सोचते हो तो मैं पहली बार मैं डीएक्शन के बारे में ट्रेनिंग में गया। ट्रेनिंग वजह से हमको ज़्यादातर एफिशिएंसी मिलता है, ज़्यादातर फैकल्टी मिलता है हमको, क्या 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 चीज़ है हमारा अंदर, ये पूरा बाहर आएगा। तो ट्रेनिंग द्वारा हमको ये मिलता है। तो ट्रेनिंग किधर भी ट्रेनिंग मिलता है उधर जाके हम लेना पड़ता है। लेकिन हम जैसा आदमी एमएलएम में मल्टी लेवल मार्केटिंग में आने के बाद हम बोलते हैं कि ट्रेनिंग का कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन डॉक्टर बनने के लिए ज़रूरत है, ट्रेनिंग ज़रूरत है, नर्स बनने के लिए ज़रूरत है, ट्रेनिंग ज़रूरत है, हमको पता है। तो आप सोच लीजिए, आपका माता जी को कुछ प्रॉब्लम हुआ, तबीयत को प्रॉब्लम हुआ, आप एक डॉक्टर के पास गया तो आपको मालूम पड़ा कि डॉक्टर इतना पढ़ाई किया नहीं, वो डॉक्टर नहीं है, तो क्या होगा? ट्रेनिंग अच्छा ट्रेनिंग नहीं दिया है उसको, तो क्या क्या होगा? तो हम उधर हमारा माता जी का जीवन देगा क्या? नहीं। तो हमने क्या करेगा? हम ट्रेनिंग वाला अच्छा वाला डॉक्टर के पास जाएगा। अच्छा डॉक्टर किधर है, हम स्पेशलिस्ट किधर है उधर जाएगा, क्योंकि वो ट्रेनिंग दे के लेके वो अच्छा डॉक्टर वो प्रूव किया समाज में, इसलिए हम उसके स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। देखो टीचर के बारे में सोच लीजिए, टीचर को इतना बड़ा ट्रेनिंग में वो कई बार ट्रेनिंग में जाके वो अच्छा टीचर बना है। तो एमएलएम में क्या हुआ? एमएलएम का प्रॉब्लम क्या है? एमएलएम में एक बंदा आता है तो तुरंत उसको पैसा मिलना पड़ता है। ऐसा वो सोच है, ऐसा एक गलत सोच है कि मैं डीएक्शन में आया, इसे एमएलएम कंपनी है, लाखों रुपया कमा सकते हैं, तो मैं आया, अगला हफ्ते में मुझे पैसे चाहिए, वो पैसा आना पड़ेगा। तो ऐसा मिलेगा क्या? नहीं, मुझे ट्रेनिंग नहीं चाहिए, अभी तक मैं ट्रेनिंग नहीं लिया, फिर भी मुझे चाहिए पैसा, तो कैसे मिलेगा? तो एक करी बनाते हैं हम, एक करी बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? रसोई में जाके कुछ करी बनाते हैं हम, तो परोठा बनाते हैं। तो परोठा बनाने में क्या है? परोठा बनाने के पहले हमको जाना पड़ेगा, क्या ये कैसा बनना है, ट्रेनिंग लेना पड़ता है। तो ये है हमारा प्रॉब्लम डीएक्शन में। फिर भी सारा एमएलएम मार्केटिंग में ऐसा होता है कि एमएलएम में ट्रेनिंग नहीं चाहिए, किसी आदमी हो जा सकते हैं, आ सकते हैं, क्या कर सकते हैं, लेकिन ट्रेनिंग लेना पड़ता है, हमको सबको ट्रेनिंग लेना पड़ता है। डीएक्शन में बहुत लर्निंग के लिए हमको चाहिए, हम रेगुलर ट्रेनिंग में जाना पड़ेगा। तो डॉक्टर लिम अभी भी डॉक्टर लिम ने अभी हमको ट्रेनिंग दे रहा है डीएक्शन के बारे में, एमएलएम के बारे में, कैसे करना है, कैसे प्रोस्पेक्ट के सामने जाके कैसे बोलना है, ये पूरा ट्रेनिंग देता है। लेकिन मेरा ये एक प्रॉब्लम होता था कि पहली बार डीएक्शन में आने के समय मेरा ये एक प्रॉब्लम होता था कि टाइम नहीं था मेरे पास टाइम नहीं था, क्योंकि 6:30 बजे सवेरे में जॉब में जाना पड़ता, तो 6:30 अर्ली मॉर्निंग जाता है, देन वापस 7 बजे, शाम को 7 बजे वापस आता है। तो मेरे पास समय नहीं था, फिर भी मैं डीएक्शन में ज्वाइन किया। क्यों? तो मेरा अपलाइन ने, मुझे पता है मेरा अपलाइन ने क्या किया, मेरा अपलाइन ने मेरे सामने आके वो सुना, मैं क्या मेरा मन में है, इसके बारे में वो सुना। तो हम जैसा आदमी अभी बोल रहा है कि
मल्टी लेवल मार्केट में एक आदमी को कामयाब करने के लिए, सक्सेस होने के लिए, वो बोल बोल के वो इतना ताकत होना चाहिए। बोलने वाला आदमी को पैसा मिलता है, ऐसा एक मिथ है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सुनने वाला आदमी को पैसा मिलता है। तो अभी क्या होता है, अभी हम बाहर जाके प्रोस्पेक्ट के सामने बैठ जाता है, तो प्रोस्पेक्ट को हम क्या बोलते हैं। 1993 में डॉक्टर लिम ने मलेशिया में एक जंगल में वहाँ जाते थे, तभी उसको मिला, गैनोडर्मा मिला। गैनोडर्मा के बारे में बताया, 38,000 36,000 38,000 वैरायटी है गैनोडर्मा। ऐसा बोल के हम 27 साल का हिस्ट्री बोल के हमारा सामने प्रोस्पेक्ट हो तो वो बोर हो जाएगा। तो हमारा ऐसा एक सोच है कि बोलने वाला को पैसा मिलता है, ये बोलने वाला को नहीं, सुनने वाला को नहीं। ये पहला चीज मेरा मन में डाला मेरा अपलाइन ने। वह बताया कि डिएक्शन के बारे में बताया, लेकिन उसको मालूम था कि मेरे मन में कुछ है, ये पूरा बाहर निकाला। तो आपके सामने कोई है, एक बंदा है, एक प्रोस्पेक्ट है, ये प्रोस्पेक्ट के मन में क्या है, इसके बारे में सोचना पड़ता है। तो ऑब्जेक्शन हैंडल में क्या होता है, हम किसको मिलने के लिए हम जाता है, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ाई करना पड़ता है, पढ़ाई करना चाहिए। तो पढ़ाई करने के लिए हमारे साथ कुछ है, एक बंदा है, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए हमको। तो इन्फॉर्मेशन किधर मिलते हैं हम। अभी क्या होता है, अभी उस समय जब मैं ज्वाइन किया डिएक्शन में 2000 में, 2000 में फेसबुक नहीं था, कुछ नहीं था, मेरे पास मोबाइल भी नहीं था, उस समय मोबाइल फोन नहीं था, तो उस समय इतना मुश्किल था। लेकिन अभी क्या हुआ, अभी सबके पास मोबाइल फोन है, सबके पास इंटरनेट है, सबके पास अकाउंट है, फेसबुक अकाउंट है। फेसबुक में जाके एक आदमी के बारे में कुछ पढ़ाई करना चाहिए, तो उसका नाम कंप्यूटर को दे दो, कंप्यूटर फेसबुक को दे दो, फेसबुक उसका बारे में आपको बताएगा। उसका ग्रुप के देखे, उसका कमेंट के देखे हमको मालूम पड़ेगा आदमी कौन है। ये आदमी के बारे में कुछ पढ़ाई करना है। अभी हम जाने के पहले, एक प्रोस्पेक्ट मिलने के लिए जाने के पहले हम क्या करना है, हम इसके बारे में उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी ऑब्जेक्शन हैंडल में जाएंगे। ऑब्जेक्शन मतलब ये रिजेक्शन नहीं है, हम किसी के पास जाके, वो वक्त नहीं है, मैंने बताया वक्त नहीं है, टाइम नहीं है। तो 6:30 बजे सवेरे में जाता हूँ, शाम को वापस आता हूँ। तो मेरे पास ये नहीं था, वक्त नहीं था। फिर भी मेरा अपलाइन ने एक आइडिया बनाया। वो बताया कि आपको पिछले 5 साल में मेरा हालत कैसा था, पिछले मेरा 5 साल के बारे में सोचने को मुझे बताया। 5 साल में क्या क्या करता है, आप इस जॉब में है, इस काम में है, 5 साल में ऐसा सवेरे जाता रहता है, काम करते रहते हैं, सैलरी मिलता है, 5 दिन के अंदर खत्म हो जाता है, कुछ नहीं है, 5 साल हो गया, ऐसा हो रहा है, तो जिंदगी में कुछ आगे बढ़ते रहते हैं क्या। तो वो बताया 5 साल में अभी आप क्या आप कर रहे हैं, ये अभी 5 साल, अगला 5 साल अभी भी ये प्रोग्राम, ये काम अभी भी करते रहते हैं, तो आपको कुछ आगे बढ़ सकते हैं। ये क्वेश्चन मुझे पूछा, तो मैंने सोचा कि पिछले 5 साल में कुछ नहीं किया, अभी मेरा हालत ऐसा है कि पैसा मिलता है, खत्म हो जाता है, कुछ नहीं है, घर नहीं है, कुछ नहीं है। तो अगला 5 साल में ऐसी काम करके 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 मैं किधर पहुंच जाऊंगा,
ये सोच मेरा मन में आया, तो मैं सोचा था कि कुछ समय निकाल के करना है। अभी देखो, कुछ लोग ऐसा हमको बोलेगा कि मेरे पास समय नहीं है। प्रायोरिटी के बारे में बताना है। प्रायोरिटी क्या चीज है हमारा जिंदगी में प्रायोरिटी हम देता है, किस चीज के ऊपर हम प्रायोरिटी देता है। अभी सोच लीजिए, आप एक सिनेमा देखने के लिए जा रहा है, तभी एक फोन आया कि हमारा बच्चा और हमारा बाप अभी तबीयत को थोड़ा प्रॉब्लम आया, हॉस्पिटल में एडमिट किया। तो आप तुरंत किधर जाएगा? सिनेमा देखने के लिए जाएंगे क्या? नहीं। तो हम समय उधर से हम निकालेगा। तो समय निकाल सकता है, सबको सकता है, ये सबको पॉसिबल है, निकाल सकता है। तो हम ज्यादातर लोग ने क्या करता है, हम ऑब्जेक्शन अभी हम मन में रखना है। ऑब्जेक्शन सिर्फ ऑब्जेक्शन है, रिजेक्शन नहीं है। वो रिजेक्ट नहीं किया है। तो इसके बारे में हम आगे बढ़ते हैं, आगे आगे जाते हैं। माइंड रिफ्रेमिंग अभी करना है। अभी हम एक बंदा के सामने गया, प्रोस्पेक्ट के सामने हम बैठ जाता है, तो प्रोस्पेक्ट ने बताया कि ऑब्जेक्शन दिया। ऑब्जेक्शन देने के बाद हमको क्या मिलेगा? हमको इधर दर्द आता। ये सभी लोगों को ऐसा होता है। इसलिए ज्यादातर लोग एक साल के अंदर और एक महीने के अंदर वो क्विट करके बाहर जाएगा एम्बुलेंस से। क्यों? द प्रॉब्लम इज, इधर दर्द आता है, हमको इरिटेट होता है, हमको गुस्सा आता है, क्योंकि सामने वाला एक ऑब्जेक्शन निकाला और ऑब्जेक्शन आया। तो हम ऐसा सोचेगा कि अच्छा नहीं है, ऑब्जेक्शन अच्छा नहीं है। ऑब्जेक्शन वाला लोगों को हम ऐसा देखता है कि ऐसा नजर पड़ता है कि हमको उसको पसंद नहीं है। ऑब्जेक्शन वाले लोगों को पसंद नहीं है। लेकिन सेल्स में ऐसा एक प्रोसेस है, ऑब्जेक्शन एक प्रोसेस है। सो ये रिजेक्शन नहीं है। ऑब्जेक्शन रेस हुआ, तभी हमको मन को कूल करना है, ठंडा करना है। क्यों ठंडा करना है? ये सेल्स प्रोसेस चालू किया है अभी, ये सेल्स प्रोसेस हो रहा है, इसलिए ऑब्जेक्शन आए, तो ठंडा रहना है। हाँ, अभी चालू हुआ। ऐसा एक मन में ऐसा एक सोच आना पड़ता है। माइंड रिफ्रेम करना है। इरिटेशन होता है तो, गुस्सा आता है तो क्या होगा? गुस्सा आता है तो हम कुछ बोलेगा तो प्रोस्पेक्ट का ईगो हर्ट हो जाएगा। तो हमारा प्रोस्पेक्ट हमेशा वो बाहर जाएगा। तो हमारा ऐसा एक नेवर आंसर प्रोस्पेक्ट इमीडिएटली। हम ऐसा ऑब्जेक्शन आएगा तभी हमने क्या करेगा, अभी तभी तुरंत हम आंसर देगा, ये अच्छा नहीं है। तो प्रोस्पेक्ट ऐसा होता है, प्रोस्पेक्ट मेरे पास वक्त नहीं, तो हम बोलेगा मेरे पास भी 24 आवर्स है, आपका भी है, देन बिल गेट्स को 24 है। ऐसा हम सिखाने का कोशिश करेंगे तो उसका ईगो को हर्ट हो जाएगा, ईगो को अफेक्ट हो जाएगा। तो हमारा काम क्या है? हमारा ये सोल्यूशन देना का है। ये ईगो को हर्ट हो जाएगा तो क्या होगा? हमको ये प्रोस्पेक्ट नहीं मिलेगा, वो नहीं आएगा, वो प्रोडक्ट नहीं लेगा और वो डीएक्सएन में मेंबर नहीं बनेगा। तो हमारा ऐसा एक सोच हमारा डालना पड़ेगा कि नेवर आंसर क्विकली। तुरंत हम रिप्लाई जवाब देंगे तो, सवाल को तुरंत हम जवाब देंगे तो प्रॉब्लम आएगा। तो हम उधर थोड़ा सा सरप्राइज दिखाना है। सरप्राइज मतलब वो शौक होना चाहिए। शौक आपको मिला, ये सुन के शौक आया, समय नहीं, वक्त नहीं, ऐसा एक शौक दिखाना है, सरप्राइज दिखाना है। तो मेरा अपलाइन ने ऐसा किया, लेकिन वो मुझे बताया 5 साल के पिछले 5 साल में क्या हुआ, अभी अगला 5 साल में क्या होगा। तो मेरा मन में एक शौक दिया उसने। पहली बार सुनना
सुनते हैं हम, लेकिन कई बार हमने सुना प्रोस्पेक्ट वक्त नहीं है, वक्त नहीं है, वक्त नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, ऐसा बोल के हम थक गए। फिर भी एक प्रोस्पेक्ट हमको ये बताया, ये पहली बार हम सुनता है कि वो आपके पास समय नहीं है, ऐसा हम सरप्राइज करना है। लेकिन ऑब्जेक्शन रेज करने के पहले, ऑब्जेक्शन रेज करने के बाद हमको मालूम पड़ता है कि ऑब्जेक्शन एक चीज के ऊपर नहीं, उसके मन में कुछ होगा। तो अंडरस्टैंड द इनर आस्किंग, उसका मन में कुछ हो रहा है, कुछ सोच हो रहा है, उस सोच में क्या है ये हमको निकालना है। क्योंकि ज्यादातर लोग ने ऑब्जेक्शन देता है वो लैक ऑफ ट्रस्ट, इसकी वजह से विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है किसी के ऊपर, ये प्लान के ऊपर विश्वास नहीं है, तो वो बोलेगा वक्त नहीं है। ऐसे लोग हैं, प्लान के ऊपर और ट्रस्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट के ऊपर भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, देन अपने ऊपर भी विश्वास नहीं है, खुद का विश्वास नहीं है, खुद के ऊपर विश्वास नहीं है, तो ये मुझे कर सकता हूं, ऐसा एक शंका है। देन ये हमारे ऊपर विश्वास नहीं है या आपके ऊपर विश्वास नहीं है। तो कुछ लोग ऐसा है, ट्रस्ट एमएलएम में कुछ लोग आगे बढ़ते रहते हैं। क्यों? हम जाके हिस्ट्री जांच करेंगे तो हमको मालूम पड़ेगा ये आदमी समाज में विश्वास लिया है। तो इस आदमी के ऊपर समाज को विश्वास है, इसलिए फ्रेंड को, दोस्त है, पड़ोस है, सारा लोग को इसके ऊपर विश्वास है, इसलिए वो आदमी इन्फ्लुएंस करता है। तो किस आदमी के पास ज्यादातर इन्फ्लुएंस कर सकते हो, उतना विश्वास हो, जिसके पास लोग जाएंगे। तो मेरे ऊपर विश्वास है तो मेरा दोस्त मेरे साथ आएगा, मेरे ऊपर विश्वास नहीं तो वो नहीं आएगा। तो हमारा ऑब्जेक्शन में क्या होता है, वो मेरे ऊपर। मैं एक कंपनी में जुड़ा पिछले साल में, तो 100 आदमी को लाया, उसके 1 महीने के बाद मैंने दूसरा कंपनी में गया, तीसरा कंपनी में गया, दूसरा कॉन्सेप्ट के बारे में बताया मेरा अपलाइन डाउनलाइन को। तो ऐसा एक हम खराब कर दिया, हमारा ये भरोसा, हमारा कॉन्फिडेंस हम खराब कर दिया। तो वो आएगा क्या, हमारा दोस्त आएगा क्या हमारे पास? इस महीने में एक कंपनी में है, दूसरा कंपनी में है, तीसरा महीने में तीसरा कंपनी है, ऐसा एक साल में 12 कंपनी में जाएंगे तो क्या होगा? विश्वास नहीं रहेगा। तो हमारे ऊपर, हमारा दोस्त को, मेरे ऊपर मेरा दोस्त पास विश्वास है तो जरूर है वो हमारे साथ आएगा। तो हमारा प्रोस्पेक्ट के लिस्ट बनाने के बाद हम उसके पास जाके हम बहुत ऑब्जेक्शन हम फेस कर सकते हैं, बहुत ऑब्जेक्शन हो जाएगा। पहला ऑब्जेक्शन था टाइम नहीं है, दूसरा ऑब्जेक्शन था पैसा नहीं है, महंगा है, प्रोडक्ट महंगा है, तो ऐसा कुछ ऑब्जेक्शन हमको मिलता है। देन हम ज्यादातर लोग ऐसा बोलेगा, अपलाइन को बोलेगा कि मेरा पास मुझे गल्फ में हो तो फ्राइडे, सिर्फ फ्राइडे मिलता है, फ्राइडे कुछ समय है, मुझे समय मिलता है, ये समय में वॉशिंग करना है, देन बाकी समय कुछ सोता रहता है, देन कुछ टीवी देखना है। तो नहीं तो क्या होगा जिंदगी में, टीवी नहीं देखे तो क्या होगा जिंदगी में? जिंदगी बर्बाद हो जाएगा टीवी नहीं देखते देखते। तो हम इम्पोर्टेंस किधर देते हैं? टीवी के प्रोग्राम देते हैं। तो हम 4 दिन काम करता है, लगातार काम करता है, फिर हमको क्या मिलता है? एक फ्राइडे मिलता है। फ्राइडे में क्या करना है? फ्राइडे में आराम करना है।
तो आराम करके जिंदगी भर आराम करने के लिए हमको चांस मिलेगा क्या? जिंदगी भर आराम करने को नहीं मिलेगा, हमको चांस नहीं मिला, मौका नहीं मिलेगा। तो मेरा अपलाइन ने ये बताया, पिछले 5 साल में सेम काम करके 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 जाते रहते हैं, मेरा हालत ऐसा है। तो मेरा सैलरी कम हुआ, मेरा घर नहीं है, कुछ नहीं है, शादी नहीं हुआ, क्या है, क्या जिंदगी बीत रहा। तो अगला साल में, अगला 5 साल में मैं इसी काम पे काम करके करके करते हुए मैं कौन सी हालत में जाएगी? तो आप सोच लीजिए, अभी पिछले 5 साल में आपका, आप ये सेम जो काम करते 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 हुए 5 साल हो गया, खत्म हुआ। अगला 5 साल में ये सेम जॉब, सेम काम करते हुए आप कौन सी हालत में जाएंगे, ये सोच लीजिए। तो आपके सामने कुछ प्रोस्पेक्ट है तो उसको भी पूछ लीजिए। देन अगला 10 साल के अंदर, अगला नेक्स्ट 10 साल के अंदर, 10 साल में हेल्थ इंप्रूवमेंट में, वेल्थ इंप्रूवमेंट में कुछ होगा क्या? पिछले 5 साल के बाद अभी हम आ गए। पिछले 5 साल के पहले हमारा तबीयत थोड़ा अच्छा था, अभी अभी क्या हुआ? थोड़ा खत्म हुआ। हमारा उम्र आगे बढ़ते रहते हैं, हमारा हेल्थ भी खराब हो जाता है। तो अगला 5 साल में क्या होगा? अगला 10 साल में हेल्थ वाइज, स्वास्थ्य वाइज, पैसा वाइज हम किधर हो, हम हमारा हालत कैसा होगा? तो ये सवाल मेरा अपने ने मुझे पूछा। तो मैंने सोचा कि ऐसा जाएंगे तो मेरा अगला 10 साल में क्या होगा, अगला 5 साल में क्या होगा? हेल्थ वाइज खराब हो जाएगा, वेल्थ वाइज कुछ नहीं है, तो मेरा जिंदगी खत्म। तो मैंने सोचा कि कुछ करके दिखाना है। सेम जॉब करके 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 मैं इस हालत में हूं, तो मैं डिफरेंट, अलग अलग तरीका करना पड़ेगा, अलग चीज करना पड़ेगा। सेम चीज करके करके, सेम काम करके 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 मैं इस हालत में हूं, लेकिन बदलाव लाना चाहता हूं मैं। बदलाव लाने के लिए मुझे चाहिए अलग तरीका, अलग तरीका चाहिए मुझे, अलग कुछ काम करना पड़ता है। तो मैंने क्या किया, मैं डीएक्सन को पकड़ा, डीएक्सन में ज्वाइन किया। पहला महीने में मैं इसके बारे में लिस्ट बना के बताता है, लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ। मेरा अप्लाई ना बताया लिस्ट बनाओ, तो मैंने बोला, पेन लेके मैं ऐसा बैठ जाते थे। मैं बताया लिस्ट नहीं है, लिस्ट किधर किधर से लाऊंगा लिस्ट? तो बताया दोस्त का नाम लिखो। दोस्त ऐसा मैं सोच रहा था, तो उसने बताया एक नाम के लिए वो 10 रुपया देगा। वो ऐसा बताया, एक नाम के लिए 10 रुपया, एक नाम के लिए 10 रुपया मतलब 10 नाम के लिए 100 रुपया मिलेगा। तो मैं सोचा था कि अच्छा है, तो मैं लिखा, सबका लिखा। तो लिस्ट किधर से आया? लिस्ट सबके पास है, लेकिन हमारा मन के अंदर कुछ ऐसा एक शंका, ऐसा एक डाउट होता है कि मैं इस आदमी के पास जाके कुछ बोलेंगे तो वो ना बोलेगा तो क्या होगा? रिजेक्शन के ऊपर हमको फियर होता है भाई, डर लगता है कि अंकल के पास जाके बोलेंगे तो अंकल ना बोलेगा, ना बोलते हैं तो क्या होगा? दर्द होगा, और कुछ ऐसा, कुछ फीलिंग, बैड फीलिंग होता है, बुरा फीलिंग हो जाएगा। तो इसलिए हम उसका लिस्ट काटते हैं। यह है मेरा प्रॉब्लम होता था। लेकिन मेरा अपलाइन ने बताया ये हमारे लिए नहीं,
उसके लिए हम जाता है, उसका एक प्रॉब्लम होता है, ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन देने के लिए हम जाते हैं, ये हमारा प्रॉब्लम के लिए नहीं। ऐसा बोल के मैंने ये लिस्ट बनाया। लिस्ट बनने के बाद हम जाके शुरू किया। फिर कुछ लोग रिएक्शन में आया, बहुत लोग वो इनकार कर दिया क्योंकि बहुत मुश्किल था उस समय। ये प्रोडक्ट के बारे में इतना जानकारी नहीं था, कैप्सूल फॉर्म में था, तो दवा है क्या ऐसा बोलते थे, साइड इफेक्ट, कुछ साइड इफेक्ट वगैरह है क्या, ऐसा ऐसा सवाल, बहुत सवाल हो जाते थे। फिर भी मैंने टेस्टिमोनियल, इतना बड़ा टेस्टिमोनियल नहीं था। अभी क्या होता है, अभी सारा टेस्टिमोनियल इंटरनेट में है, व्हाट्सएप में है, तो रिकॉर्डेड वीडियो है हमारे पास। क्या क्या टेस्टिमोनियल चाहिए, कितना टेस्टिमोनियल चाहिए, हजारों टेस्टिमोनियल अभी इंटरनेट में है, लेकिन उस समय ये उतना टेस्टिमोनियल नहीं था, तो मुश्किल था। गोल्ड का प्राइस 400 का ग्राम, 1 ग्राम के लिए 400 रुपीज देना पड़ता था गोल्ड 1 ग्राम गोल्ड के लिए। उस समय एक 3-in-1 कॉफी के लिए हमको हमारा दाम 300 रुपये के ऊपर। तो सोच लीजिए कितना महंगा था प्रोडक्ट। फिर भी लोग पूछते रहते थे महंगा है महंगा है महंगा है, ऐसा पूछते रहते थे। लेकिन मैं सबको बताया, मेरा अपलाइन ने बताया, उसका प्रॉब्लम होता है, ये प्रॉब्लम को ढूंढो। मैं प्रॉब्लम ढूंढने का कोशिश किया, तो एक प्रोस्पेक्ट के सामने जाने के और उसके घर पे जाने के पहले मैं ये कोशिश किया, मैं ये प्रोस्पेक्ट के बारे में सोचा, प्रोस्पेक्ट के बारे में उसका प्रॉब्लम क्या है इसके बारे में पढ़ाई किया। उसके बाद उधर जाके उसका प्रॉब्लम के टच करो, फीलिंग के साथ टच करो, तो वो हमारे साथ आएगा। तो महंगा नहीं बोलेगा, क्या उसका प्रॉब्लम इसके ऊपर महंगा है, उसका प्रॉब्लम बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बड़ा प्रॉब्लम है तो पैसा कम दिखाएगा, दाम कम दिखाएगा, वो इतना बड़ा नहीं लगता है, इतना महंगा नहीं लगता है, क्योंकि उसका प्रॉब्लम छोटा है तो हमारा दाम बड़ा है। लेकिन उसका प्रॉब्लम क्या है इसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लेना पड़ता है, निकालना है इंफॉर्मेशन। तो मेरा अपलाइन ने बताया मुझे, प्रोस्पेक्ट के सामने जाने के बाद उसका प्रॉब्लम को पूरा निकाल के टेबल के ऊपर रखो। प्रोस्पेक्ट का प्रॉब्लम क्या होगा, प्रोस्पेक्ट का प्रॉब्लम घर नहीं है, अगला महीने का ईएमआई का प्रॉब्लम होता है, बच्चे का एजुकेशन का प्रॉब्लम होता है, जब माँ बाप है उसका मेडिसिन के लिए कुछ पैसा, सर्जरी के लिए कुछ पैसा चाहिए, पड़ोस से ज्यादा पैसा उधार लिया, बैंक से ज्यादा पैसा उधार लिया, इसके लिए लोन नहीं भरता है तो प्रॉब्लम होता है। तो ये पूरा हमारा प्रॉस्पेक्ट का प्रॉब्लम है। ये पूरा प्रॉब्लम उसके सिर से हम पूरा निकाला, टेबल के ऊपर रखा। उसके बाद हम उसको पूछता है इसके लिए क्या सॉल्यूशन है, इसके लिए कुछ सॉल्यूशन नहीं। अभी हम क्या कर रहा है, अभी क्या क्या काम कर रहा है, ये जॉब से क्या मिलता है, ये पैसा से कुछ कर सकता है नहीं। 5 साल कर रहा है, कुछ भी नहीं हुआ, तो अभी अगला 5 साल में होगा क्या, नहीं होगा, तो कुछ डिफरेंट करना पड़ता है। तो लोग के पास पैसा आएगा, आवश्यकता, नेसेसिटी हो तो, नेसेसिटी के लिए उसका प्रॉब्लम ढूंढना। तो प्रोस्पेक्ट का प्रॉब्लम ढूंढने के बाद उसका सॉल्यूशन आपके पास है। हेल्थ का प्रॉब्लम हो तो हेल्थ का प्रॉब्लम के लिए बड़ा टेस्टिमोनियल आपके पास है। टेस्टिमोनियल द्वारा आप विश्वास ले सकते हैं,
विश्वास ले सकते हैं हम। क्योंकि ये दिखाने के बाद, टेस्टिमोनियल दिखाने के बाद कुछ लोगों को विश्वास आएगा कि वो इतना 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 टेस्टिमोनियल है, वो इतना टेस्टिमोनियल है, तो ऐसे विश्वास आएगा। उसके बाद आपके ऊपर एक भरोसा रखा है, तो आपके ऊपर भरोसा है तो डेफिनेटली वो आपसे प्रोडक्ट लेगा। तो ये है मेरा मेरा अपलाइन ने मुझे सिखाया कुछ ऐसा ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करना है। तो इसके बाद थोड़ा सा हमको क्या मिला, थोड़ा सा एक्सपीरियंस मिला। तो बहुत लोगों को फील्ड में जाके मिलने के बाद मुझे मिला कैसे कैसे करना है, कैसे लोगों को बताना है। यह मेरा अपॉर्चुनिटी था। तो ये है, उसके उसके सामने जाके, प्रॉस्पर से सामने जाके कुछ लिसन करना है, सुनना है, बोलना नहीं। सुनने वाला आदमी बनने का ट्रेनिंग ले लो। सुनने का आर्ट या सुनने का आदत बनाओ। ब्ला 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 बोल के हम बोलेंगे तो क्या होगा, वो बोर हो जाएगा। आप बोल रहे हैं, आपके लिए एक बंदा आपका सामने बैठ जाते हैं, सुनते हैं, सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं, तो उस आदमी के ऊपर हमको एक पसंद आएगा। तो बोलने वाला आदमी नहीं, सुनने वाला आदमी। तो सुनने वाला आदमी बन, लिसन केयरफुली, आस्क मैजिकल क्वेश्चन। मैजिकल क्वेश्चन मतलब उसका प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम ढूंढो, प्रॉब्लम हमको मिलता है, प्रॉब्लम के ऊपर एक क्वेश्चन बना के दे दो, देन रिलेट करो। तो वो बताएगा, वो बताएगा ये है प्रॉब्लम, आपको रिलेट करो। आपको बताएगा मेरा अपलाइन ऐसा एक बिजनेस के बारे में बताया, तभी मैंने उसको पूछा, मेरे पास भी वक्त नहीं था, फिर भी उसने एक बड़ा सवाल मुझे पूछा। उसके उस सवाल सुन के मैं शौक हुआ। तो आपको सुनना चाहिए क्या? तो ऐसा क्वेश्चन हम पूछेंगे तो जरूर वो पूछेगा क्या 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 पूछा उसने, क्या जवाब दिया, ऐसे एक क्यूरियोसिटी आएगा। तो मैजिकल रिलेट करके मैजिकल क्वेश्चन पूछना है। स्टोरी टेलिंग, आपका स्टोरी बनाइए, आपका स्टोरी, आपका दोस्त का स्टोरी, आपका अपलाइन का स्टोरी। पता है वो टाइम नहीं था, वो ऐसा करते थे, ऐसा एक सवाल पूछा, ऐसा ऑब्जेक्शन वो दिखाया, फिर भी वो डीएक्शन में अभी बहुत बड़ा सक्सेस हुआ, कामयाब हुआ। तो ऐसा हम स्टोरी टेलिंग भी दिखाना है। सो आई थिंक मेरा पार्ट अभी खत्म हो जाता है। डीएक्शन में एक साल के अंदर, 7 महीने के अंदर, 7 महीने का इनकम 1 लाख के ऊपर कमाया मैंने। तो ऐसा ये मेरा कैपेसिटी नहीं, डीएक्शन में ऐसा एक प्लेटफॉर्म होता है, ऐसे एक बेहतरीन प्रोडक्ट होता है, बेहतरीन प्लान भी होता है। फिर भी हम कुछ ट्रेनिंग लेना चाहिए, ट्रेनिंग के बाद हमको ताकत मिलता है। तो सब जगह में, सब प्रोफेशन में ट्रेनिंग होता है, लेकिन डीएक्शन में आने के बाद कितना ट्रेनिंग मैंने लिया इसके बारे में पूछ लीजिए, तो आपके अंदर एक चीज आएगा, मुझे अभी यूट्यूब में जाके ट्रेनिंग ले लो, बहुत क्लास, बहुत ट्रेनिंग हो रहा है, फ्री है, मुफ्त में हमको मिलता है। डीएक्शन का ट्रेनिंग भी मुफ्त में हमको मिलता है। तो अभी आज का दिन में एक आदमी फैसला करेंगे तो 1 साल के अंदर वो मिलियनर बनेगा। फैसला करना है, ट्रेनिंग लेना पड़ता है। तो मैंने 1 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर मैंने एक घर बनाया, एक कार लिया, शादी हुई, सब। सो ऐसा एक प्लेटफॉर्म है डीएक्शन में। तो मेरा हालत ऐसा था, मैं बताया। तो आप देखिए मेरा हालत। तो 20 साल पहले मेरा अपलाइन ने मेरे को ये किट दिया है, डीएक्शन का ज्वाइनिंग किट।
तो पहनता है एक शर्ट हाफ स्लीव है लेकिन फुल स्लीव दिखता है, ऐसा बड़ा शर्ट पहनता था। तब ऐसा नहीं था, 100 रुपये में 3 शर्ट मिलते थे मार्केट में, वो खरीदते पहनते थे। तो 1 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर जिंदगी में एक आदमी जिंदगी भर काम करने के बाद वो कर सकते हैं एक घर, गाड़ी, सब कुछ, लेकिन 1.5 साल में डीएक्सन का प्लेटफॉर्म में मुझे मिला। तो ऐसा एक प्लेटफॉर्म में आप भी आए हैं, तो कुछ करके दिखाओ। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू आमिर। सर थैंक यू। है ना, बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली है ना एक बात है ना बार बार आप बोला है, वो हम लोग के लिए बहुत अच्छा लगता है। क्या है, लास्ट 5 साल से आप कुछ नहीं किया तो फिर नेक्स्ट 5 साल में आप क्या करेगा बोल के, ये तो सही है। और आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा है, एक्साइटेड है। और आज का प्रोग्राम में कुछ क्वेश्चन वगैरह भी हैं, और हर क्वेश्चन को जस्ट 1 मिनट का आंसर देंगे तो और अच्छा रहेगा सर। और आज का क्वेश्चन को पूछने के लिए अपना ग्रेट शारजा से नवीन भाई, अपना डीएक्सन का डायमंड है, नवीन कुमार सिंह को मैं इनवाइट करता हूँ। नवीन भाई गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी गुड मॉर्निंग राजीव सर। हाँ गुड मॉर्निंग सर। मेरा ये सवाल था आपसे कि आप तो जब स्टार्ट किए वो टाइम में कुछ ये टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं था, आपको लैंग्वेज भी नहीं है, तो फिर लोगों को कैसे आप कन्विंस करते थे सर? और वो टाइम में तो डीएक्सन का इतना अच्छा बैकग्राउंड भी नहीं था जब आप लोग स्टार्ट किए तो। पहले गुड क्वेश्चन है। अभी डीएक्सन में काम करने के पहले हम पहली बार हम किधर जाते हैं, पहली बार हम किसके साथ बताते हैं, हमारे दोस्त के पास बताते हैं। लिस्ट बनने के पहले हम क्या करते हैं, मेरा दोस्त के लिस्ट बनाया, देन पहचान वाला है, ये सब रिलेटिव्स होता है, तो सबका लिस्ट बनाया। लिस्ट बनने के पहले मेरा अपलाइन ने बताया, आपका लिस्ट बनने के बाद ये लिस्ट पूरा आपका ट्रेनिंग मिलने का एक प्लेटफॉर्म है। लिस्ट में जाके कुछ करना है, कुछ सीखना है, तो इसके लिए तो उसमें 100% रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो ये 10 आदमी के पास जाके बोलेगे तो एक आदमी, कम से कम एक आदमी मिलेगा। ऐसा एक सोच मेरा सिर में डाला। तो पहली बार मैं बाहर गया तो कुछ लोगों को बताया। मेरा सोच ऐसा था कि मेरा अपलाइन के साथ में गया, एक 2-3 जगह में ऐसा मैं गया। उसके बाद मैं कुछ सीखा। देन डीएक्सन का मीटिंग में लगातार मीटिंग में गया। लगातार मीटिंग में जाने के बाद सुन सुन के ये पूरा जानकारी हमारा सिर के अंदर आएगा। कई बार सुनना है। एक मीटिंग सुनने के बाद दूसरा मीटिंग के लिए इनविटेशन देंगे तो हम बोलेगा मैं पिछले बार मैं अटेंड किया, खत्म। ऐसा नहीं है। दूसरी बार, तीसरी बार, ऐसा कई बार अटेंड करके मुझे ये थोड़ा सा हमारे अंदर ये ताकत है, पूरा ताकत है। बाहर निकालने के लिए थोड़ा सा ट्रेनिंग करना पड़ता है। तो मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं था, अभी भी अच्छा नहीं है, फिर भी मैं हिंदी बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं हिंदी में थोड़ा सा प्रोग्राम लगातार मैं सुनता रहता था। सुनते रहे। एक बार एक हिंदी बोलने का मौका मिला, तभी हिंदी उधर से आ जाता था। तो आप भी कर सकते हैं, क्योंकि अंग्रेजी में इतना बड़ा एफिशिएंट नहीं था, फिर भी अंग्रेजी में बोलने का भी ताकत है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जी, और अभी कुछ अपना साथ में है ना सर, दूसरा एक सवाल है आपसे। एक तो हमारा टीम में मैक्सिमम लोग है ना कम उम्र का है, हमारा उम्र का लोग है, तो ये कम उम्र का लोग और
आप आपका उम्र से ज्यादा लोग को कैसे आपका टीम में लेके आए? क्यों कम उम्र लोगों को मैं इनवाइट करता हूँ तो वो लोग है ना ज्यादा जॉब में फोकस कर रहे हैं। अभी भी वो लोग जॉब को प्योरिटी दे रहे हैं लोग। क्या हमारा प्रोडक्ट का स्वभाव में, हमारा प्रोडक्ट किसके ऊपर मैजिक करते हैं, किसके ऊपर मैजिक करते हैं? ओल्ड पीपल के ऊपर काम करते हैं जी। सही है क्या? जी तो सर। मेरा ऐसा एक प्लेटफॉर्म मिला, तो थोड़ा तबीयत को इतना प्रॉब्लम होता था, उस लोगों के साथ जाके इसके बारे में बताया तो वो प्रोडक्ट लिया। उसके बाद 70 उम्र का आदमी 3 महीने के कॉफी इस्तेमाल करने के बाद वो बताया मेरा घुटने में इतना दर्द होता था, अभी मैं नौजवान ऐसा फील करता हूँ, महसूस करता हूँ। तो ये मेरा दोस्त के पास जाने का मैं जाने के लिए मैं तैयार हूँ, मैं ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ। ऐसा 70 उम्र का आदमी नौजवान बना, तो हमारा प्रोडक्ट ऐसा एक प्रोडक्ट है, नौजवान के लिए भी अच्छा है, देन बुढ़ा लोगों के लिए भी अच्छा है। कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू नवीन भाई, थैंक यू राजू सर। आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है और इसमें स्पेशल है 5 साल का एक आइडिया मिला है, और सेकंड है लगातार ट्रेनिंग में जाएंगे तो आगे जा सकते बोल के मिला है, और तीसरा है डाउनलाइन को और कुछ चैलेंज करके डाउनलाइन को ज्यादा तो ख्याल करके आगे लेके आने का बोल के मिला है, और बहुत अच्छा लगता है आज का प्रोग्राम। बोलने वाला का जगह नहीं है, सुनने वाला का जगह है। हाँ, ये भी है, अच्छा है सर, ये भी मिला है, आइडिया मिला है और बहुत अच्छा है। और आज का प्रोग्राम को आपका प्रोग्राम को बारे में कुछ इंफॉर्मेशन बताने के लिए मैं रंजन सर को इनवाइट करता हूँ। रंजन सर, गुड मॉर्निंग। एक मिनट, मैं रंजन सर को अनम्यूट करता हूँ। रंजन सर, गुड मॉर्निंग। Good morning, Amir. Good morning, Rajiv. Good morning. Good morning. Yeah, good morning. Morning. Nice to see you, and it was an excellent presentation. You shared your DXN life experience, and you are I know that you are a great motivator, and you are a performer, and your success in DXN has motivated so many hundreds and thousands of people all over the world. So, as you rightly said, education is not all that important. So, it's only your involvement, your commitment to whatever you do in your life. So, in DXN also that applies. We have to do it with a lot of dedication and sincerity. I think today a lot of people listening to you would have got that. And Naveen asked, what is the strong point? Is it the age or something else? As you rightly said, our products gives result for elderly people, right, with problems. Right. And that's where we are going after the sick people. And most of the people, the old people, they may not build a big business. Yes. They use the product, they are happy with it. But if you want to build a big business, you need young people. Definitely. Yeah, young people with thirst for success and thirst for money and recognition. You're right. So, if you want to build a very successful team and earn a big income, I think, as you rightly said, we need to concentrate on the young people in the team. So it was an excellent session, and you also shared the common the objections, how one can overcome. And today everything is easy for people to do DXN business because you have all the tools here. Yes. So many, again, thousands of
material in the YouTube. We never had that luxury when we started, right? So we have to talk to people only one to one. Now in this program, you know, there are hundred people, more than 100 people are getting educated. They are learning. So the technology has changed. So once we start adopting the new technology, I think anyone, irrespective of their education or status, will definitely, they can become successful in this DXN business. So thank you, Rajiv, once again for your excellent motivation and session. Thank you. And my wish is, you know, you must become a Crown Ambassador, another Crown Ambassador in my network. I'll be proud of that. Whether I become a Crown Ambassador or not, you have all the eligibility to become a Crown Ambassador, and I'm waiting for that day. Wish you all the best and go Crown Ambassador. Thank you. Thank you. थैंक यू रंजन सर, बहुत अच्छा लगता है आपका आज का तो कमेंट्स दिया है। और हर हफ्ता में हम लोग 2 दिन हैं और डीएक्सन का और डीएक्सन में ग्रोथ होने के लिए हिंदी में मीटिंग रखते हैं बुधवार और शनिवार। और बुधवार शनिवार में रात को इंडिया का टाइम 10 बजे, दुबई का टाइम 8:30 बजे हम लोग जूम मीटिंग होते हैं। और जूम आईडी सेम रहेगा और कुछ चेंजेस नहीं है। अगर लिंक नहीं मिलेगा तो भी मुश्किल नहीं, आप लोग ये आईडी डाल के सीधा आ सकते हैं। और नेक्स्ट हम लोग का जूम मीटिंग में ग्रेट स्पीकर और स्पेशली राजू सर का डाउनलाइन है, मिस्टर सिराजुद्दीन, एग्जीक्यूटिव गोल्ड डायमंड। और टॉपिक है मार्केट साइज ऑफ वेलनेस प्रोडक्ट बोल के टॉपिक में बात करने के लिए आ रहे हैं। और जो भी डीएक्सन में मेंबर हैं और बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहिए, वो लोग के लिए ये बिजनेस को कैसे एक्सपेंड करने का बोल के, इसका मार्केट कितना बड़ा मार्केट है बताने के लिए आ रहे हैं हम लोग, है ना। फिर सैटरडे और यही जूम ऐप में मिलेगा। और आज का प्रोग्राम को वाइंड अप करने के लिए अपना ग्रेट लीडर फ्रॉम हैदराबाद से ESD मलेश भाई के मैं इन्वाइट करते हैं। मलेश भाई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आमिर भाई, गुड मॉर्निंग डॉक्टर रंजन सर, थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा बताया। और गुड मॉर्निंग राजीव सर, आपको तो बोलने के लिए वर्ड्स नहीं है कि आप कितना अच्छा वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दिया, हम लोग तो बहुत सीखने के लिए बताया। और दूसरा, आपने जो मार्केट में हम लोग किसके साथ कैसा बात करने के है, और हम लोग का फर्स्ट पेशेंट होना चाहिए, सुनना चाहिए। सेकंड, उनका जिसके पास हम लोग जाने को उनका पहले से हम लोग प्रिपेयर करके जाएगा तो हम लोग सक्सेस होगा बोल के आपने बहुत अच्छा टिप्स दिया सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। थैंक यू मिस्टर मलेश भाई, एंड थैंक यू नवीन भाई, थैंक यू रंजन सर। आज का स्पीकर ग्रेट स्पीकर राजू सर के लिए भी थैंक यू। और आज कितना सब लोग का अटेंड किया है, आपका टाइम को निकाल के डीएक्सन में आगे जाने के लिए सबके लिए थैंक यू बोल के आज का प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू टू ऑल। सर मुडिचलामा सर? मुडिचलाम अमीर, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, गुड नाइट सर, थैंक यू। गुड नाइट, थैंक यू, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। राजू सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग।